प्रश्न 4 देखिए, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए प्रश्न 4 में कह रहा है कि प्रमेय संख्याएं आपका दिया हुआ है। ए में 2/9, बी दिया हुआ है 23/7, और सी 13/125, और डी में दिया हुआ है 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। ठीक है, इसमें जो शांत दशमलव रहेगा, ठीक है ना, उसी का आंसर सिर्फ देगा। तो चलिए बता देते हैं। जैसे दिया हुआ है 2/9, याद रखिएगा ऊपर वाला के पी बोलते हैं, नीचे वाला के क्यू। नीचे वाला के गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, यानी 9 को गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 9 को गुणनखंड तोड़ने हैं तो कितना आएगा, 3 × 3। याद रखिए ये आपका गुणनखंड आ गया 3 × 3। शांत और अशांत का पहचान करने का तरीका आपको बता रहे हैं। यानी अगर नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ा जाए, ठीक है ना, जैसे मान लिया जो ऊपर पी होता है नीचे क्यू होता है, क्यू का गुणनखंड या तो खाली 2 रहे या तो क्या रहे, खाली 5 रहे, या तो 2 और 5 दोनों रहे। ठीक है ना, तब उसे बोलेंगे क्या है, शांत है। ठीक है, लेकिन ये 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे देख लीजिए 7/2 × 2 आया, आपसे पूछे शांत है क्या, शांत है तो क्या बताइएगा, शांत, क्योंकि नीचे खाली 2 रहेगा, शांत हो जाएगा। दे रहा है 11/5 × 5, पूछेगा शांत है या शांत है तो बोलिएगा क्या, शांत। ठीक है, और इस तरह से दे रहेगा 7/3 × 2 × 5, 7/2 × 5, 7 है या शांत, तो शांत है। ध्यान दीजिए, या तो खाली 2 है तो भी शांत है, खाली 5 है शांत है, 2 और 5 दोनों है तो भी क्या है, शांत है। जैसे अगर इसको मैं कोई और संख्या घूम जाए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अशांत। तो देखिए इसमें 3 आगे क्या हो जाएगा, अशांत। अगर दिले रहे 13/7 × 7 × 7, मुझे शांत है क्या, शांत, क्या बताना है, अशांत। क्यों, क्योंकि शांत तब होगा जब खाली 2 रहेगा तब, खाली 5 रहेगा तब, या दोनों रहेगा तब। तो ये आपका आ जाएगा अशांत। काहे कि इसमें 2 और 5 नहीं दिया, नहीं इसमें कहने का इसका गुणनखंड 3 × 3 आ गया। शांत बताए, खाली 2 रहेगा तो शांत, खाली 5 रहेगा तो शांत, 2 और 5 रहेगा तो शांत, इसलिए आपका क्या हो गया, अशांत। 23/7 है, 23/7, 7 का गुणनखंड सिर्फ का आएगा, 7 ही आ सकता है। ठीक है ना, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत। सी में देख लीजिए 13/125 दिया हुआ है, 125 के गुणनखंड करिए, 5 लाएगा 25 आएगा, 5 लाएगा 5 आएगा, तो 13/5 × 5, ठीक है, यानी तीनों 5 आ गया। ठीक है ना, तो खाली 5 मिलाता था तो भी हम कुछ बताया था शांत होगा, तो इसमें क्या डाल दीजिए, शांत। डी में देखिए 7/30 दिया हुआ है, तो 30 का गुणनखंड तोड़ देते हैं, 15 आएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे 5 आएगा, तो 7/2 × 3 × 5। ठीक है ना, तो आपका जाएगा, आपका देखा जाए तो इसमें 2 और 5 खाली रहता तो शांत होता, लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए क्या हो गया, अशांत। इसमें प्रश्न पूछ रहा था कौन शांत है, तो देख लीजिए इसमें आपका ऑप्शन सी आया। ठीक है ना, तो आंसर आपको सी वाला देगा। अच्छा में देखिए कह रहा है इसमें प्रमेय संख्याएं, ए में दिया हुआ 3/5, बी में दिया हुआ -9/75, और सी में दिया हुआ 7/20, डी में दिया हुआ 4/15 का दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, यानी अशांत दशमलव का सिर्फ आंसर आपको देगा। ठीक है ना, इसमें अशांत को बताना, उसमें शांत क्या था। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। ये जो दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, तो 5 देख लीजिए, हम बोले जिसका गुणनखंड, यानी जिसको अगर 5 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ आपको क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो याद रखिएगा, जिसको Q यानी Q में खाली अगर 2 मिले, या तो खाली क्या मिले, 5 मिले, ठीक है ना, या तो 2 और 5 दोनों मिले, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, खाली अगर 2 को भी मिलेगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। ये खाली 5 मिलेगा तो भी शांत होगा, यानी याद रखिए
2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। 2 और 5 रहेगा तो चलेगा, खाली 5 भी रहेगा तो भी चलेगा, खाली 2 भी रहेगा तो भी चलेगा। इसके अलावा कोई और संख्या आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो देखिए इसमें 5 है इसलिए शांत हो जाएगा। बी में देखिए 75 माइनस 9 बटा 75 काटता तो काट देना, 3 3 9 25 दिया, 75 माइनस 3 बटा 25, 25 का गुणनफल तोड़िए कितना आ गया, 3 को 2 को 5 आया, ठीक है ना। हम बोले खाली 5 रहेगा तो भी शांत होगा, इसमें खाली 5 आ रहा है इसलिए क्या लिख देना है, शांत। सी में देखिए 7 बटा 20, 20 का गुणनफल तोड़ देना 10, कितना आएगा 5, 1 आ गया। तो देखा जाए तो इसमें 2 आया और क्या आ रहा है 5, यानी 2 2 है, 2 को 2 है, 1 को 5, यानी 2 और 5 रहेगा जिसका गुणनखंड वो भी क्या होता है, शांत होता है। तो इसको भी क्या लिख देना है, शांत। डी में देखिए 4 बटा 15 है, 15 का गुणनखंड तोड़ देते हैं, 3 से लगेगा कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 3 गुणे 5, खाली 5 रहता तो शांत होता, लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए 5 आपको ये आप क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसको तो आंसर पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन अशांत होता है, ऑप्शन आपका क्या आ गया, डी। तो चलिए प्रश्न 6 देखिए, कह रहा है यदि 1/7 बराबर 0 दिया हुआ है आपका 1 4 2 8 5 7 ऊपर से क्या दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है हो, तो 2/7 3/7 और 4/7 का दशमलव प्रसार क्या हुआ। तो देख लीजिए पहले 1/7 को निकाला गया तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया, 14 28 57, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये आया कहां से, तो 1 में भागा दिया गया 7 से, जैसे देखिए 7 से भागा देते हैं, 1 में नहीं लगेगा, 0 दशमलव बैठा दो, एक बार कितना रहेगा 7, फिर आएगा 3 सचको 28 2, फिर 7 दूनी 14, घट के आएगा 6 0 सतते 49, 7 8 56 लग जाएगा, 7 8 56, 4 आएगा 0 7 5 35, 5 आएगा 0 7 49, फिर आपका कितना आया 1, ठीक है ना। यानी देख लीजिए भागा दे रहे थे 1 में, 7 से 1 में भागा दे रहे थे, फिर से आपका कितना आ गया, 1 ही आ गया, फिर इसमें भागा देंगे तो फिर इस तरह से संख्या बार बार आते रहेगा, यानी 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7 आते रहेगा, इसलिए ऊपर से क्या लगा दिया, लाइन लगा दिया, इससे पता चलता है कि बार बार इस तरह की संख्या आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार कहा है कि 2/7 के 3/7 के 4/7 के ही दशमलव प्रसार बताइए, तो इसका भी निकाल देंगे बहुत आसानी से। 2/7 दिया हुआ है, 2 को आगे कर दीजिए और 1/7 को लिख देना है, ठीक है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 2 में गुना करना, 1/7 के मान आपके सामने दिया गया 0.14 28 और 57, ठीक है ना। ऊपर से अंडरलाइन कर देना है ऊपर से, ठीक है ना। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं गुना करके, 7 दूनी 14 कितना जाएगा, यानी साइड आप गुना करके बता देते हैं, ठीक है। 14 28 57 भी तो है, चलिए दूसरे गुना करते हैं, 7 दूनी 14 के 4 5 10 11 8 16 1 17 के 7 2 4 1 5, आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा और 2 के 2 आएगा 0 इस तरह से देखा जाए तो आगे कितना जा करके 0.28 57 और 14, ठीक है। उसी प्रकार दे देना है 3/7 से, तो 3 के अलगे कर दीजिए, 1/7 को अलगे कर देना है, तो 3 के 3 हो जाएगा और 1/7 के मान आपके सामने दिया हुआ है 14 28 57, ऐसे कर सकते हैं, ऊपर से एक लाइन दे देना है, ठीक है। फिर इसको भी गुना कर दीजिए, चौदह 28 57 गुना कर देते 3 7 21 5 15 2 17 7 हो जाएगा, रह जाएगा हाथ में 1 8 24 1 25 के 5 रह जाएगा 2 3 6 2
8 4 के 12 के 2 1 3 1 4। इस तरह से देखा जाए इसका आ गया 0.428571। ठीक है। फिर अगला आपको निकालना है 4/7 के, इसको वैसे कर दीजिए, 4 के अलग कर दीजिए, 1/7 ही कर दीजिए, 4 में गुना कर देना है। 1/7 का मान दिया हुआ है 0.14285। 7 ऊपर से लाइन दिया हुआ है, लाइन दे दीजिए, ठीक है ना। गुना कर देते हैं 4 से, इसमें 7 को 28 रहेगा 2, 5 को 20 2 22 रहेगा 2, ठीक है ना। 8 को 32 2 34 के 4 हाथ में रहेगा 3, 4 दूनी 8 3 11 की 1 बचेगा 1, 4 को 16 17 के 7 रहेगा 1, 4 कितना रहेगा 5, 0 यानी देखा जाए तो 0.57142 ऊपर से क्या कर देना है, एक लाइन खींच देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप भागा भी दे करके निकाल सकते हैं। जैसे इसको भागा दिए हैं, इस तरह से आप भागा दीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा। इसमें भी भागा दीजिएगा, 3 में भागा दीजिएगा 7 से तो आपका इतना ही आएगा, और 4 में भागा दीजिएगा 7 से आपका इतना ही आएगा, ठीक है। सत्रहवां प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लगाकर बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कहा छूट गया है, कहा डाल देते हैं, कहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है 1/3। अब इसमें भागा देंगे, 3 से भागा देंगे 1 में, तो 1 में भागा देंगे 3 से नहीं लगेगा। तो जब भी इसको में नहीं अगर भाग लगता है तो क्या करेंगे, शुरू में 0 बैठाने का रहता है, तो 0 जब बैठाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 3 तिया 9, फिर 1 आएगा 0 रखो, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा 0 रखिए, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 रखेंगे, 3 तिया 9, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए कि इसमें भागा देते जाएंगे और भागा लगते चला जाएगा, बार बार 3 बार में ही लगेगा, इसका कोई अंक नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 ऊपर को बिंदु डाल दीजिएगा, ये बिंदु बताएगा कि बार बार इसमें 3 आते रहेगा, ठीक है। तो ये कभी पूरा पूरी नहीं कट सकता, इसलिए इसको लिखेंगे आसान आवर्ती। देख लीजिए, जो कट जाएगा वो शांत होगा और जो नहीं कटेगा उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। उसी प्रकार दूसरा देखिए, 7 और 8 आपको दिया हुआ है, 7 से भागा देना 8 में, भागा दे देते हैं इधर, 7 है नहीं लगेगा, बोले शुरू में 0 बैठाने का रहता, बैठा दिए 8 8 64 6 आएगा, 8 7 56 4 आएगा, 0 रख दीजिए अपना मर्जी से, ठीक है ना। 8 5 40। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्या आ गया आपका, शांत है, ठीक है ना। तो आप इस 0 कितना है, 0.875, ठीक है। ये पूरा पूरी आपका कट गया, ये पूरा पूरी जब कट जाता है तो इसको बोलते हैं शांत, क्या बोलेंगे, शांत। यहां लिख देना है शांत। उसी प्रकार तीसरा देखिए, 5 बटा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 से भागा दीजिए 5 में, नहीं लगेगा, 0 स्टार्टिंग में उठाने का रहता है, यहाँ 0 आएगा। 8 6 48 या 6 8 48, 48 यहाँ लगा दीजिए, 2 आएगा, 0 6 18, फिर आपका आएगा 2, और फिर रख दीजिए यहाँ पर क्या, 0 6 18, फिर 2 आएगा, अपना मर्जी से 0 रखिए, ठीक है ना। 6 18, फिर आपका कितना आएगा 2। इस तरह से देखा जाए तो बार बार आपका क्या आएगा, 2 और शेष बचते जाएगा, बार बार इसमें 3 मतलब यही लगेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे कि आप 0.8 लिख करके 0.83 लिखने के बाद ऊपर एक बिंदु डाल दीजिए, इसे पता चलता है कि बार बार 3 से ही बार बार इसमें 3 बार, मतलब कहने का मतलब है कि जब जब भागा देंगे इसमें तब तक ये सिर्फ 3 से ही कटेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब देख लीजिए, इसमें भागा दे रहे हैं, फिर 3 से लगा, फिर दिए 3 से लगा, फिर दिए 3 से लगा, यानी बार बार 3 से ही सिर्फ खाली लगेगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ये कभी पूरा पूरी कट ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया अशांत आवर्ती, यहाँ लिख देना अशांत
आवर्ती। ठीक, उसी प्रकार देखिए चौथा प्रश्न, चौथा दिया हुआ है 36/100। तो चलिए 100 से भागा देना 36 में, नहीं लग रहा था इसलिए 0 बैठाए, तो यहाँ आ गया 0। अब 3 बार में लग जाएगा 360 आएगा घट के, अपना मरीज 0 रख दीजिए, फिर 6 से गुना कर दीजिए 100 में, यानी 600 आ जाएगा, कट गया। तो इस तरह से देखा जाए तो शेष इसका 0 हो गया। तो जिसका शेष 0 होता है उसका जो है दशमलव प्रसार यानी शांत होता है, जिसका 0 शेष नहीं आता वो क्या होता है, अशांत। ये आपका क्या हो गया, शांत। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0.36, हाँ लिख दीजिए शांत। पांचवा देखिए, पांचवा दिया हुआ 2/11। तो भागा देते हैं 11 से 2 में, यहाँ 0, यहाँ आ गया जाके 11, यहाँ आएगा 9, अपना मर्जी से 0 रखे, फिर 11 88, ठीक है, 2 आएगा, फिर 0 यहाँ रखिए, एक बार लगेगा, ये कितना 11 घट जाएगा 9, ठीक है, यहाँ जाएगा, अपना मर्जी से 0 रखेंगे, फिर 11 88, 0 दशमलव पहले रखे थे इसमें 0 दशमलव, ठीक है ना। तो यहाँ 0 आया, फिर एक बार लगा इसमें 11, 9 आया, अपना मर्जी से 0 डाले, 11 88, ठीक है, फिर घट के 2 आया, फिर यहाँ 0 अपना मर्जी से रखें, ठीक है, फिर एक बार 11 लगा, फिर आया 9, फिर 11 88 लगा दीजिए, फिर आएगा 2। इस तरह से देखा जाए तो बार बार आपको क्या है, यानी एक बार 8 से लगेगा, एक बार 1 से लगेगा, तो फिर 8 से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, फिर 8 से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, फिर 8 से लगेगा। इस तरह से क्या होगा, लगते जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है शेष कभी 0 नहीं हो सकता, जिसका शेष 0 कभी नहीं होगा वो क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो यहां लिख देते हैं 0.18, ठीक है ना, 0.18। तो इसमें बार 0 दशमलव रखे हैं, इसमें 1 से बार ऐसे ही लगेगा, एक बार 1 से लगेगा, एक बार 1 मरतबे लगेगा, फिर एक बार 8 मरतबे लगेगा, फिर 1 मरतबे लगेगा, फिर 8 मरतबे लगेगा। तो इस तरह से इसमें बार होगा। तो इसका शेष कभी शून्य हो ना सकता, इसलिए लिख देते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। इसी प्रकार आप लास्ट वाला प्रश्न भी देख लीजिए, यानी लास्ट जो आपका प्रश्न है वो है आपका 10/3। तो इसमें भी भागा दे देते हैं, देख लेते हैं, सब आपको हम भागा दे के बता रहे हैं। तो चलिए 10 में भागा देते हैं 3 से, 3 तिया 9, 1 आएगा, अपना मर्जी से 0 डालेंगे, 3 तिया 9, 1 आएगा, ठीक है ना, अपना मर्जी से 0 डाले, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा 0, 3 तिया 9, ये नहीं समझ लीजिए कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए कि इसका जो शेष है कभी शून्य आ ही नहीं सकता, तो जिसका शेष अगर शून्य नहीं होता आता है वो हो जाता है अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका भागा देने पर कितना आ रहा है, तो यार 3.3 ऊपर बिंदु डाल दीजिए, जिससे पता चलेगा कि बार बार 3 मरतबे इसमें भागा लगेगा 3 के बाद। यहाँ लिख देते हैं अशांत आवर्ती।